अब हम अपना पालक गोश्त बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो अशिया की हमें ज़रूरत है उसमें है 1 टेबल स्पून नमक, 3 से 4 गार्लिक के क्लॉव्स, इनको हम छील के आधा काटा हुआ है हमने। टमाटर 1 अदद बड़ी, हाफ kg बीफ और 3 से 4 मीडियम प्याज है, इनको मैंने दरमियाना काटा हुआ है। अब हमने अपना बीफ जो है वो प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसमें मैं ये नमक, टमाटर और ये प्याज लहसुन और ये प्याज डालूंगी और इसके साथ में इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसको 20 मिनट के लिए बंद कर दूंगी। फिर जैसे ही मैं इसको खोलूंगी ये गल चुका होगा, फिर हम इसमें अपनी पालक और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो बीफ है वो गल चुका है अच्छी तरह। इसके अंदर प्याज, टमाटर और लहसुन डालकर मैंने इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाया था। अब मैं इसको अपनी कढ़ाई में ऐड करूँगी। ये पालक भी मैंने धो के और कट करके इसको बॉईल कर लिया है, ये भी इसमें ऐड करूंगी। पहले मैंने इसमें मिर्चें नहीं डाली थी, अब मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का डालूंगी, 1 टेबल स्पून हल्दी और ये आधा कप दही इसमें डालूंगी। अब इन सब चीज़ों को मैं इकट्ठा एक साथ के लिए पकने के लिए रख दूंगी। जब इनका पानी ड्राई हो जाएगा फिर इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसको भूनूंगी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 1.5 kg पालक लेके बॉईल करके इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसका ये पानी खुश्क करूँगी। जब इसका पानी खुश्क होगा तो अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ये देखें दोस्तों, हमारा जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल के डालूंगी। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करने जा रही हूँ। देखिए 1 अब इसको मैं हल्की आग पर 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये इसके अंदर अच्छे से पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सालन तकरीबन तैयार होने वाला है, हमारी पालक गोश्त। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी और 1 टेबल स्पून गरम मसाला यानी कि ऑल स्पाइसेस के डाल दूँगी। अब ये सब कुछ डालने के बाद मैं इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए हल्की आग पर कवर करके रख दूँगी। फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। मैंने गरम मसाला यानी ऑल स्पाइसेस और मिर्चें डालकर इसको 5 मिनट के लिए ढाँप दिया था। शुरू में मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून क्रीम डालकर, ये 2 टेबल स्पून क्रीम है हमारी, इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके नीचे आग बंद कर दूंगी और इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है